नमस्कार साथियों, हाईटेक क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित करंट अफेयर्स है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि झारखंड राज्य से संबंधित ऐसे करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं जो अभी 23 और 24 में पूछे गए हैं। तो आज के सेशन शुरू करने से पहले अपने बात कर लेते हैं कि हाईटेक क्लासेस जो है आपके लिए जेपीएससी का कोर्स लेकर के आ रहा है, जिसमें आपको झारखंड राज्य संबंधी जितने भी सिलेबस में है सारे ही आपके करवाए जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके झारखंड से संबंधित है। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए, कह रहा है कि अप्रैल मतलब कि 2023 की बात कर रहे हैं। अप्रैल में रांची से झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा किसने शुरू की। क्वेश्चन क्या है, आप देखिए कि झारखंड रांची से झारखंड जाने के लिए जो एयर एम्बुलेंस है उसकी सबसे पहले किसने सेवा शुरू की। आपको इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, देखिए आपके सामने है बाबूलाल मरांडी। आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, बाबूलाल मरांडी जो है वो सबसे पहले सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के। शिबू सोरेन जी जो कि अभी 2 बार इनका कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। और हेमंत सोरेन जी और रघुवर दास जी। बाबूलाल मरांडी जैसा कि आपको मैंने बताया ये क्या है, सबसे प्रथम फर्स्ट सीएम रह चुके हैं। शिबू सोरेन जो है आपके, ये इनका क्या है, लोगों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार था, तो इन्हें जननायक के नाम से संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है, जननायक के संबोधित किया जाता है। हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन की मैं बात कर रही हूँ, ये 2 बार रह चुके हैं कार्यकाल, और इनका आंसर जो है आपका हेमंत सोरेन ही होने वाला है। रघुवीर दास जो है ये भी क्या है, पूर्व सीएम रह चुके हैं। कहाँ के, ये रह चुके हैं झारखंड के रह चुके हैं। तो ये सारे ही जो है पूर्व है, क्या है, झारखंड के सीएम रह चुके हैं। और वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन जी हैं, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है रांची से झारखंड की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जो क्या है शुरू की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। उस एक्सप्लेनेशन से क्या होंगे कि आपके 1-2 क्वेश्चंस और भी पकड़ में आ जाएंगे। जो चीजें यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है वो आपके एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में अगर पूछा जाए तो हेमंत सोरेन जैसा कि आपको पता है क्या है, ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 2 बार इनका चयन किया गया मुख्यमंत्री पद के लिए। और इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनके बारे में देखिए, इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1975 को। कब हुआ था, 10 अगस्त 1975 को। कहाँ, झारखंड में हुआ था। ये क्या है, झारखंड के राजनीतिक हैं। झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। कौन से 5वें मुख्यमंत्री बने हैं ये। और उन्होंने क्या किया, 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। उन्होंने जुलाई 2013 से, कब की बात कर रहे हैं, 2014 तक ये उनका कार्यकाल है। और दूसरा कार्यकाल आपका 19 से 24 तक है के रूप में क्या किया है, कार्य किया है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इससे आपके 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, कितने नंबर के मुख्यमंत्री थे, तो 5वें थे। 2 बार उन्होंने कार्यभार संभाला मुख्यमंत्री का, तो कब से कब तक संभाला, तो देख लीजिए, पहला जो है क्या है, उन्होंने जुलाई 2013 से 14 तक की बात है। और दूसरा आपके क्या है, दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक की बात है। तो ये रहे आपके एक्सप्लेनेशन पहले क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, जो क्या है, चंद्रयान से संबंधित है। क्या कह रहा है, चंद्रयान 3 मिशन में झारखंड के किस युवा ने अहम भूमिका निभाई। जैसा कि आपको पता है चंद्रयान 3 मून लैंडिंग जो है क्या है, सभी युवाओं ने, देश के सभी राज्य के युवाओं ने भाग लिया। इसमें आपको बताना है कि झारखंड के किस युवा ने चंद्रयान 3 मिशन में क्या किया, अपना योगदान दिया है। आपके सामने आंसर क्या है, प्रदीप कुमार एक ऑप्शन में है। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास क्या है, गौतम बनर्जी है। सी में है सोहन यादव। और आपके डी ऑप्शन में है क्या है, आसिफ इकबाल। तो आपको इसका आंसर देकर के बताना है कि झारखंड के किस युवा ने। तो इसका आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा क्या, सोहन यादव जी हैं। सोहन यादव की माता जी क्या हैं, माता जी इनकी गृहिणी हैं। और इनके पिताजी क्या हैं, इनके पिताजी जो हैं ट्रक ड्राइवर हैं। क्या हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। ठीक है, इनके बारे में देखिए इनका बैकग्राउंड कैसा है, पर इन्होंने फिर भी देश में क्या किया है, ये माता हो गए और ये इनके पिताजी हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है सोहन कुमार के बारे में। कह रहे सोहन कुमार जी जो है रांची के हैं, आपको पता है झारखंड के। ठीक है,
तोरपा क्षेत्र के, इनका क्षेत्र क्या पड़ गया दोस्तों, तोरपा पड़ गया। कि तपकरा गांव के हैं, रहने वाले हैं, ये सारा झारखंड से ही संबंधित है। इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने किसकी, ऑर्बिटर इंटीग्रेशन और टेस्टिंग टीम में शामिल थे। सोहन यादव का मिशन जो है गगनयान से भी जुड़े हुए हैं। तो ये थी सोहनलाल से संबंधित, सोहन कुमार जी से संबंधित कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके दूसरे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। करंट में हमेशा क्या होता है, एक क्वेश्चन से कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन भी ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके 2-3 क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में संचालित ऑपरेशन जो है डबल बुल, आप सभी जानते हैं झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो नक्सलियों से क्या है, बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है हमेशा से ही। तो आपको ऑपरेशन डबल बुल, मैंने आंसर इसी में बता दिया है आपको। ऑपरेशन डबल बुल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैसा कि मैंने आपको हिंट दे दिया, आप आंसर बहुत आसानी से कर देंगे, पर फिर भी आप एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन में है कि क्या यह जो ऑपरेशन डबल बुल है कोरोना महामारी के निदान से संबंधित है, या फिर दूसरा ऑप्शन झारखंड का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है। बिल्कुल हाँ, यही आंसर होने वाला है आपका। क्या है, झारखंड का जो है सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है। इसमें कहा जाता है रविंद्र गुजा का ठिकाना, जो बहुत बड़े नक्सली थे, उनका ठिकाना क्या कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। डबल बुल मतलब कि बहुत ही जोर शोर से चलने वाला ऑपरेशन था। चलते इस ऑपरेशन के बारे में कुछ डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, कितने दिन तक चला था अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि ऑपरेशन डबल बुल जो है कितने दिन तक चला था, तो ये आपके कितने दिन तक चला था, आप देख लीजिए। क्या है, 20 दिन तक चलने वाला डबल बुल ऑपरेशन था। ठीक है, कहाँ पे चल रहा था ये, लोहरदग्गा लातेहार सीमा, कहाँ चल रहा था, लोहरदग्गा और लातेहार सीमा पर जो है जंगल में ऑपरेशन डबल बुल 20 दिनों तक चला था। इस अभियान के दौरान जो है कितने हथियार बरामद किए गए थे, 28 हथियार जो बरामद किए गए थे। उन 28 में से 19 हथियार जो है वो किससे लूटे गए थे, पुलिस वाले से ही लूटे गए थे, और उनका क्या उपयोग किया गया था, बहुत सारे दूसरी घटनाओं में क्या किया गया था, उनका उपयोग किया गया था। तो ये था आपका डिटेल किससे संबंधित, डबल बुल ऑपरेशन से संबंधित, जो क्या करते हैं, एंटी नक्सल है, मतलब नक्सलियों को खदेड़ के मार भगाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन था झारखंड सरकार की ओर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए। दुमका में हाल ही में, दुमका की जब बात कर रहे हैं, झारखंड में दुमका में हाल ही में पूरा हुआ झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है सबसे लंबा पुल झारखंड का कहाँ है, दुमका में बना है, पर आपको वो नदी का नाम पूछा गया दोस्तों। तो देखिए नदी का नाम क्या है, मयूराक्षी नदी है, शंख नदी है, दक्षिण कोयल नदी है और महानदी है। आपको बताना है कौन सी नदी पे बनाया गया है। तो दोस्तों ये आपके बनाया गया है मयूराक्षी नदी पे। कहाँ बनाया गया है, मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है। मयूराक्षी नदी को क्या बोला जाता है, मोड़ नदी भी बोला जाता है। और ये किन के नाम पे बनाया गया है, ये शिबू सोरेन के नाम पे बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देशोम गुरु शिबू सोरेन नदी। ठीक है, कौन सी नदी भी बोलते हैं, देशोम गुरु शिबू सोरेन नदी, देशोम गुरु शिबू सोरेन नदी भी बोलते हैं, शिबू सोरेन नदी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया शिबू सोरेन जो है उन्हें जनता का बहुत ज़्यादा प्यार प्राप्त हुआ था, जननायक के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मयूराक्षी नदी को क्या जाना जाता है, मोड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी कहाँ है, दुमका, झारखंड की एक प्रमुख नदी है। किसकी नदी है, झारखंड में आता है दुमका, जगह का नाम है जुलाहेक, तो उसमें पड़ता है आपके। कह रहा इस नदी के किनारे पर आयोजित होने वाले हिजला मेला, देखिए आपको यह भी पूछ सकता है कि हिजला मेला जो है किस नदी के किनारे उसका जो आयोजन किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी को और क्या बोलते हैं, मोड़ नदी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो मेला लगता है वो क्या है, अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए दूर दूर तक फैला है, मतलब कि कल्चरल प्रोग्राम एक तरह से है, जहाँ दूर दूर से इस मेला का जब आयोजन होता है तो लोग देखने आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सोनपुर मेला पटना का बहुत ही फेमस मेला है, वहाँ पे बहुत दिन लोग वो दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। हर राज्य की एक मेले और त्योहारें होते हैं, तो इसी तरह से ये जो आपके झारखंड का है मेला, कौन सा, हिजला मेला, कौन सी नदी, मयूराक्षी नदी के तट पे या उसके आसपास लगाया जाता है। इसका उद्गम स्थल क्या है, त्रिकूट में है। कहाँ है इसका उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल त्रिकूट में है, जो बैद्यनाथ धाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बैद्यनाथ धाम आप जानते हैं भोले शंकर का एक बहुत ही पवित्र धाम है, इसको बैद्यनाथ मंदिर भी बोलते हैं, देवघर के नाम से भी ये जाना जाता है। पहले ये बिहार में था, लेकिन ये देवघर जो है वापिस झारखंड अलग होने के बाद ये कहाँ आ गया, ये बैद्यनाथ धाम झारखंड में आ गया। चलिए ठीक है, ये थे एक्सप्लेनेशन आपके मयूराक्षी नदी से संबंधित।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे क्या आ गया है, देखिए, करे कौन सा जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय है। मतलब कि आपको बताना है झारखंड का वैसा कौन सा जिला है जहां के हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय है। आप सोचिए, अगर जहां पुस्तकालय होंगे वहां के लोगों में धीरे धीरे निरक्षरता जो है मिट जाएगी, साक्षरता की ओर बढ़ेंगे। और अगर कोई गांव, कोई देश जितना ज्यादा साक्षर होता है उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो देखिए, इसमें से आपको बताना है ये सारे ही किसके जिले हैं, ये सारे ही झारखंड के जिले हैं। तो आपको बताना है क्या जामताड़ा में वो है, गढ़वा में है, डिब्रूगढ़ में है या फिर बीकानेर में है। तो देखिए, डिब्रूगढ़ जो है आसाम का है, ये तो ऑप्शन कट गया। बीकानेर आपको पता है राजस्थान का है, ये आपके आंसर आ जाएगा जामताड़ा। कहाँ है, जामताड़ा में है। 8 लाख से अधिक आबादी वाला गांव है ये, क्या है, 8 लाख आबादी है यहाँ पे। इसकी आबादी कितनी है, 8 लाख है। लाइब्रेरी का जो टाइम है, ये लाइब्रेरी का टाइम सुबह 9 से 5 बजे तक है। क्या है, सुबह 9 से 5 बजे तक है। मतलब हर ग्राम पंचायत में यह खुला है। और वो जिला कौन सा है, जामताड़ा है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया। अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में के कुछ अलग पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर जो आपके जेपीएससी है, झारखंड राज्य संबंधित कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं इनसे, तो इनसे पकड़ में आ जाएंगे। कह रहा है जामताड़ा कहाँ है, देखिए ये भी कहाँ है, दुमका में है। अभी आपने देखा दुमका में क्या थी, मयूराक्षी नदी थी, ठीक है, को विभाजित करके बनाया गया है, एक नया जिला है। मतलब दुमका जिले को विभाजित किया तो वहां से जामताड़ा जिला बनाया गया है। इसका जो डायरेक्शन बताया गया है कि जामताड़ा के जो उत्तर में क्या है, देवघर जिले से है, पूर्व में दुमका है, और पश्चिम बंगाल और दक्षिण में धनबाद और पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में गिरिडीह से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल की अगर बात करें, कुल क्षेत्रफल तो 1811 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जनसंख्या की बात करें तो 7,91,042 कितना है, 7,91,042 जो है 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या है। किसकी बात कर रहे हैं, जामताड़ा के। मैंने भी कहा था अप्रोक्स क्या है, 8 लाख जनसंख्या है, 7,91,000 है, 8 लाख की आबादी वाला है। जहां लाइब्रेरी का टाइम क्या रहता है, 9 से 5 रहता है खुला हुआ। और ये थे इसके डायरेक्शन। जो जामताड़ा है दुमका जिले से अलग करके बनाया गया है। और उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, जो कि आपके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपके बनते हैं तो ये क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, चंद्रयान 3। वापस देख लीजिए किससे क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रयान 3 से। कह रहा है चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग है, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग आप है, लॉन्चिंग पैड और सैटेलाइट को संभालने वाला केंद्र कहाँ बनाया गया है। मतलब जो चंद्रयान 3 है, जो लॉन्च होता है तो उसका जो पैड होता है, वो पैड और उसके सैटेलाइट को संभालने के लिए कहाँ बनता है, HEHC रांची में बनता है, रांची में बनता है। ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया, ठीक है। या फिर बेलाट्रिक्स बैंगलोर में बनता है, या एनजी कुल स्पेस मद्रास में बनता है, या एस्ट्रोस्केल जापान में बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये राज्य संबंधित है, और उसमें भी कहाँ, झारखंड का मैं बता रही हूँ। तो ये आपके रांची, EHC जो है रांची, यहाँ आपके इसको क्या किया जाता है, चंद्रयान 3 से संबंधित जो पैड है, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, सैटेलाइट को संभालने वाला केंद्र है, ये कहाँ है, EHEC में बनते हैं, रांची में। और इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि EHC का क्या फुल फॉर्म है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। क्या है, HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो यहाँ से आप इसका आंसर कर देंगे, आप इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मतलब कि यहाँ पे सारे ही क्षेत्र के लोग जो है यहाँ से अपने क्या करते हैं, यहाँ का केंद्र है, यहाँ से जो भी सामान होते हैं सैटेलाइट वगैरह के, वो कर सकते हैं। यह रांची के निकट कहाँ, हटिया के पास स्थित है। कहाँ है, हटिया के पास स्थित है। इसे सबसे बड़े एकीकृत इंजीनियरिंग औद्योगिक कॉम्प्लेक्स के साथ उत्कृष्ट अभिकल्प इंजीनियरिंग तथा उत्पादन सुविधा के आधार के रूप में 1958 में विकसित किया गया है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, बहुत ही उसकी जो क्वालिटी है नंबर 1 है, उत्कृष्ट है। मतलब रांची जो है फेमस है सैटेलाइट से संबंधित उपकरणों के मामले में। और इसके स्थापना की अगर बात करें तो आपकी स्थापना पूछ ले तो कहाँ आपकी स्थापना कब बतानी है, 1958 में बतानी है, 1958 में स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि हाल ही में लोकार्पित बुक मतलब एक पुस्तक का नाम दिया गया है। ये क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ झारखंड बुक का नाम है दोस्तों। जी हाँ, क्या है? बुक का नाम है, आप इसको ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। ये बुक का नाम जो है देखिए, ये है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ झारखंड। जी हाँ, इतने बड़े बुक का नाम है। इसके लेखक के नाम आपको बताना है। क्या इसका लेखक जो है शिवानी तिवारी जी हैं, डॉक्टर सौमिक चक्रवर्ती हैं, या इन दोनों ने किया है, या महुआ मांझी ने किया है? देखिए एक ट्रिक है कि जहां अगर ए और बी सी दोनों ऑप्शन आते हैं तो 100% नहीं कह रही हूं मैं, पर ज्यादातर केसों में ऐसा होता है कि ये दोनों वाला आंसर ही सही होता है। तो आपके जो ये बुक है, ये बुक लिखने में किनका योगदान रहा है? शिवानी तिवारी जी का भी रहा है और डॉक्टर सौमिक चक्रवर्ती जी का भी रहा है। ये दोनों ही क्या है? लोकार्पित बुक है। और ये बुक का नाम क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग ऑफ झारखंड के लेखक कौन आ जाएंगे दोस्तों? इसको आपको बताना है। शिवानी तिवारी जी भी हैं और डॉक्टर सौमिक चक्रवर्ती जी भी हैं। इसका आंसर चला जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या पूछ रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री जो है आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? मतलब क्या है? आदिवासियों की संस्कृति को, धरोहर को बचाने के लिए जो है त्यौहार आयोजित किए जाते हैं, उसके लिए सरकार जो है इनको क्या करते हैं? कुछ राशि का योगदान करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, मतलब कि उन मेले, पर्व, त्योहारों को आयोजन कराने के लिए क्या करते हैं? सरकार हर ग्राम पंचायत को क्या करती है? कुछ राशि सहयोग के रूप में प्राप्त करवाती है, ताकि क्या है? कल्चर वहां का बना रहे। देखिए आपको बताना है, जैसे कि आपको हिंट से पता चल गया होगा, क्या झारखंड आएगा, उड़ीसा आएगा, मणिपुर आएगा या छत्तीसगढ़ आएगा? तो सिंपल सी बात है, जो ये मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान योजना है, ये आपके कहाँ हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ये शुरू किया गया है क्या? आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या करते हैं? 10,000 रुपए दिए जाते हैं, 2 किस्तों में दिए जाते हैं, मतलब 5-5 हजार करके जो है आपको 2 बार दिए जाएंगे मेले और त्योहार आयोजन कराने के लिए, ताकि क्या है? जो अपनी संस्कृति है, अपनी विरासत है, उसका वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो संस्कृति का क्या हो जाए? ट्रांसफर होता रहे, स्थानांतरण होता रहे। चलिए कुछ देख लेते हैं ये क्या, ये योजना क्या कहती है। एक्चुअली ये योजना के तहत कह रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत को, किसको? ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब कि 5-5 हजार रुपए की 2 किस्त बना देंगे और एक साल में आपको 10,000 दे रहे हैं। लेकिन कैसे मिल रही है आपको? 2,000 के 2 किस्तों में मिल रही है। अनुदान राशि दी जाएगी। किस लिए दी जाती है दोस्तों? तो त्योहारों को, उत्सवों को मूल रूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना, मतलब सांस्कृतिक परंपरा जीवित रहे, इसके लिए सरकार जो है सहयोग कर रही है। और ये कहाँ शुरू किया गया? ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया है, ना कि झारखंड में। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है पर्व सम्मान योजना। मतलब कि उसमें क्या करते हैं? सरकार की ओर से सहयोग राशि दी जाती है। वो राशि कितनी है दोस्तों? 10,000 है। कितने हैं? 10,000 2 किस्तों में प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है कि साहित्य अकादमी संथाली बाल साहित्य पुरस्कार क्या कह रहा है? साहित्य अकादमी संथाली बाल पुरस्कार 2023 जो है किन्हें मिला है? आपके सामने ऑप्शन है। क्या मुकेश हेब्रम को मिला है, मान सिंह माझी को मिला है, रूपचंद हांसदा को मिला है, या अंजलि किस्कू को मिला है? तो ये मिला है आपको मान सिंह माझी को। ये क्या है? लघु कथाएं, लघु कहानियां लिखती हैं, जो लघु कहानियां क्या है? लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया है। तो ये मिला है आपके मान सिंह माझी को। मान सिंह माझी को देखते हैं एक बार, क्या मान सिंह माझी के बारे में क्या एक उनका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो मान सिंह माझी जो है जमशेदपुर के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं। वो अब तक कितनी पुस्तकें लिख चुके हैं? 5 पुस्तकें लिख चुके हैं। कितनी पुस्तकें? 5 पुस्तकें लिख चुके हैं। 1986 से कहानियां और गीत लिख रहे हैं। कब से लिखना शुरू कर दिया था? बहुत पहले की बात है, 1986 से ही लिख रहे हैं। कौन? मान सिंह माझी। उन्हें 37 साल के बाद मिला है यह पुरस्कार। कितने साल के बाद? 37 साल के बाद यह पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के लिए जो 8 पुस्तकें जूरी के सामने आई थी, उनमें से लघु कथाएं, मैंने आपको कहा था क्या? लघु कथा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, जबकि 5 क्या है? कविता की पुस्तकें हैं। तो ये थी मान सिंह माझी से संबंधित कुछ डिटेल थी, जो कि आप इसको ध्यान में रखिएगा कि मान सिंह माझी से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो उस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा
22वें रंग महोत्सव कहाँ कर रहा है? 22वें रंग महोत्सव का जो आयोजन है ये झारखंड के किस जिले में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो 10 में कह रहा है कि जो इसका आयोजन किया गया है कहाँ किया गया है? इसका आयोजन 16 से 26 फरवरी तक किया गया था। कब किया गया था? 16 से 26 फरवरी 26 हाँ सही है, 26 फरवरी 2023 तक किया गया है। और इसका आयोजन किया कहाँ गया है? तो ये आपके किया गया है रांची में किया गया है। कहाँ किया गया है? रांची में किया गया है। कौन सा? कहाँ रहा है? 22वें रंग महोत्सव का आयोजन झारखंड के रांची में किया गया, 16 से 26 फरवरी 2023 तक किया गया। देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या इसके बारे में। बिल्कुल कह रहे झारखंड की रांची, झारखंड की राजधानी जो है कहाँ है? रांची में है। भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन होने जा रहा है 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच। यह आयोजन मोहराबादी स्थित रांची कॉलेज के आर्यभट्ट सभा सागर में किया गया है, जिसमें क्या कह रहा है? जिसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, क्या कह रहा है? बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के नाटक का मंचन करेंगे। कहाँ की ओर से? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से क्या किया गया है? इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 10 शहरों में, मतलब कि दिल्ली, जयपुर, झारखंड और समेत कई राज्यों में किया गया है। इसका कब तक किया गया है? देख लीजिए, ये सारे एक्सप्लेनेशन है रंग महोत्सव के बारे में, डिटेल है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे क्या आ गया है? हाल ही में पुत्कर हेमबर्ग, देखिए क्या है? पुत्कर हेमबर्ग राजनीति से संबंध रखने वाले हैं ये, इनका निधन हो गया है। वो क्या थे? 13वें विधानसभा क्षेत्र के क्या थे? पूर्व विधायक थे। उनका निधन कहाँ हुआ है आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि हाल ही में पुत्कर हेमबर्ग का निधन हो गया। वो क्या थे? 13वें विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक थे, राजनीति से संबंध रखते थे। इनका जो संबंध है और ये इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। और कहाँ हो गई है? चाईबासा के मेन हॉस्पिटल में हो गई है, टाटा मेन हॉस्पिटल में हुई है। चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ। ये क्या है? चाईबासा के पूर्व विधायक है। कहाँ के हैं? चाईबासा के पूर्व विधायक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और वो निधन इनका कहाँ हुआ है? जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में। कहाँ हुआ है? जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में। और ये जो इनका निधन हुआ है ये हुआ है 7 जून 2023 को, मतलब कि जून में अभी लास्ट ईयर ही इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो रही है। विधानसभा के वो क्या थे? पूर्व विधायक थे। चाईबासा में इनका देहांत हो गया और सिटी के हॉस्पिटल में हुआ है, टाटा मेन सिटी में, 7 जून 2023 को। ये थी डिटेल किनके बारे में? पुत्कर हेमबर्ग के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है और देखिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो कह रहा है कृषि क्रांति हाईटेक क्लासेस जो है कृषि क्रांति लेकर आया है, जिसमें आपको सारे ही कोर्स क्या है? 199 में मिलने वाले हैं। जी हाँ, सबसे कम प्राइस में सबसे बेहतरीन क्वालिटी आपको हाईटेक क्लासेस में मिलने वाले हैं। तो अगर यकीन ना हो तो आप इस कोर्स को परचेज करके जरूर पढ़ना शुरू करें। जी हाँ, देखिए कितने तरह के कोर्स है आपके। BHO है, BPSC का है, IBPSC, IBPS AFO है, और आपके जेट CUT AAO ऑल स्टेट एग्जाम, आपका JPSC भी है। जो कोर्स आपका JPSC भी आपके क्या है? 199 में ही मिलने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है वर्तमान में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रति क्विंटल क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, जिससे क्या है? किसानों की जो है फायदे को देखते हुए वो ध्यान में रखते हैं। तो आपको धान का MSP बताना है। किसका बताना है दोस्तों? धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बताना है। क्या 2040 है, 2183 है, 3180 है, या फिर 2090 है? तो इसका जो आंसर आपका क्या होने वाला है? इसका आंसर आपके आने वाला है 2183। ये जो MSP है किसके द्वारा, ये जो किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा तय की जाती है। किसानों की भलाई के लिए तय करते हैं, जिससे किसानों को क्या हो? फायदा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, नहीं कुछ एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं MSP से संबंधित। कह रहा है कि धान का समर्थन मूल्य जो है 143 रुपये बढ़ा दिया गया है। मतलब कि पहले जितना भी समर्थन मूल्य था उसमें 143 रुपये की बढ़ोतरी करने के बाद ये रुपए आए हैं। कितना आए हैं? 2183 रुपये प्रति क्विंटल जो है सरकार ने 2023 और 24 की किया है, मतलब कि लेटेस्ट ईयर का है।
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इतना बढ़ा के फाइनली कितना कर दिया गया है, इतना कर दिया गया है। किसके लिए किया जाता है ये? किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन करना तथा उनकी आमदनी बढ़ाना। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये सरकार जो है किसानों के प्रोत्साहन करने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, ताकि धान की खेती, गेहूं की खेती, जो भी हो, खेती को एक तरह से प्रमोट करने के लिए क्या करती है सरकार? किसी भी फसल का एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है लागू करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। देखिए आपके कह रहा है कि 4th नेशनल रैंकिंग, किसकी बात कर रहे हैं? 4th नेशनल रैंकिंग जो है स्केटिंग चैंपियनशिप का। स्केटिंग चैंपियनशिप आपको पता है क्या है? बर्फ में जो वो एक तरह से पहिए वाली आती है स्केटिंग मशीन, वो स्केट लगा करके इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भुवनेश्वर में किया गया है, रांची में किया गया है, जमशेदपुर में किया गया है, या फिर पटना में किया गया है? तो इसका जो है आपके किया गया है रांची में। रांची में भी कहाँ? होटवार एक जगह है। क्या है? होटवार एक जगह है। होटवार में टाना भगत स्टेडियम है। टाना भगत स्टेडियम है। टाना भगत स्टेडियम में किया गया है। ये ज्यादा मोटा हो रहा है शायद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चल जी हाँ, देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन है क्या इसका। बिल्कुल कह रहा है रांची में पहली बार आयोजित हुआ है ये जो स्केटिंग कंपटीशन है, 4th स्केटिंग कंपटीशन पहली बार आयोजित हुआ है। 4थी राष्ट्रीय रैंकिंग रोड स्पीड स्केटिंग, मतलब कि ये रोड पे चलने वाले हैं, ठीक है। ये बर्फ वाली स्केटिंग नहीं है, ये कहाँ वाली है? रोड वाली स्केटिंग है। इसका रफ्तार एक खेल में से 5 जून तक आयोजित होगा। क्या है? एक खेल जो 1 से 5 जून, ये डेट है आपका, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मैंने, 1 से 5 जून तक आयोजित होगा। जिसमें कितने वर्ष की उम्र के खिलाड़ी ले सकते हैं? 5 से 17 वर्ष के, 5 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन जो है रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से हो रहा है। बिल्कुल, और पूरे मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया गया? सजाया गया है इस प्रोग्राम के लिए, इस आयोजन के लिए। तो ये थी कुछ डिटेल जो आयोजन हो रहा है रोड रोलर स्केटिंग कंपटीशन, उससे संबंधित ये क्या थी? आपकी डिटेल थी। इसको जरूर पढ़िएगा ताकि आपके कुछ अलग ही पॉइंट इससे निकल के आए, कुछ अलग क्वेश्चंस आपके इससे बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो है गिरिडीह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या बड़का गांव आता है, नाला आता है, लिट्टीपाड़ा आता है, या फिर डुमरी आता है? ये सभी जिलों से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। बिल्कुल आपने आंसर अभी तक लगा दिया होगा। जैसा कि आपको पता है ये किसके अंतर्गत आता है? डुमरी। डुमरी किसके अंतर्गत? गिरिडीह के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है। गिरिडीह कहाँ? झारखंड। कहाँ के? झारखंड के गिरिडीह के अंतर्गत में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। जी हाँ, कुछ एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं डुमरी से क्या संबंधित है। कह रहा है डुमरी जो है कौन सी जगह है? डुमरी विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। तथा बोकारो जिला के नावाडीह और चंद्रपुरा प्रखंड के 373 बूथों से मिलकर बना हुआ है। कह रहा है डुमरी प्रखंड में बूथों की कुल संख्या आपको कितनी बतानी है? 199 बतानी है। कितनी है? 199। नावाडीह प्रखंड में 129 तथा चंद्रपुरा में 45 बूथ है। मतलब कि जहां पे क्या होती है? वोटिंग होती है, वोट दिया जाता है। डुमरी प्रखंड में बूथों का क्रमांक 1 से 199, नावाडीह में 200 से 328 और चंद्रपुरा में 329 से 373 है। ये संख्या जो है ये क्या है? बूथों की संख्या है जहां पे जनता क्या करने आती है? वोटिंग करने के लिए आती है। तो ये आपके डुमरी विधानसभा से थी, कुछ डिटेल थी जिसको कि आपकी जानकारी रखनी चाहिए, क्वेश्चन के रूप में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि हाल ही में किन्हें जीएसआई का महानिदेशक बनाया गया है? किसे बनाया गया है? जीएसआई। क्या है? जीएसआई मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या हो गया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब ये भूगर्भ से संबंधित है। जी हाँ, भूगर्भ से संबंधित है। ये किन्हें बनाया गया है? तो देखिए ये बनाया गया है आपको जनार्दन प्रसाद को। जनार्दन प्रसाद को इन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर राजू का स्थान लिया है। डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है इन्होंने। रामेश्वर उरांव जो है ये क्या है? वित्त मंत्री हैं। ये क्या रह चुके हैं? वित्त मंत्री रह चुके हैं। वित्त मंत्री आपको पता है, वित्त मंत्री। सुबोध कुमार जायसवाल और दिनकर गुप्ता क्या है? दिनकर गुप्ता आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन के
अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो आपके सुबोध कुमार जायसवाल जी हैं, वो सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं सीबीआई से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से। पर आपको पूछा है जीएसआई का महानिदेशक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है जनार्दन प्रसाद को। इन्होंने स्थान किसका लिया है? डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। और जो रामेश्वर उरांव हैं आपके, ये क्या है? वित्त मंत्री हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से संबंधित रखते हैं। और जो दिनकर गुप्ता जी हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपका आंसर चला जाएगा 15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन के रूप में है, एक बार देख लेंगे। कह रहा है जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? जीएसआई का। जी हाँ, बिल्कुल। कितना 174 साल पुरानी संस्था की कमान संभाली है। मतलब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कितना पुराना है? 174 किनका स्थान लिया है? डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था 2002 से 2020 से महानिदेशक हैं। कौन? डॉक्टर एस राजू। कर रहा है प्रसाद जो है पटना विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। किन की बात कर रहे हैं? जनार्दन प्रसाद की बात कर रहे हैं। वो क्या है? स्नातकोत्तर किसमें है? भू विज्ञान में, जियोलॉजी में। और 1988 में भूविज्ञानी के रूप में ये किसमें? जीएसआई में, गांधीनगर में शामिल हुए हैं। मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इनकी शामिल कब हुए? ये 1988 में हुए हैं। तो ये थे संबंधित जनार्दन राय से कुछ डिटेल थे संबंधित, ये आपके काम आ सकते हैं। बाकी जो 4 ऑप्शंस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है चारों ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राज्य सरकार ने मुखिया को प्रतिमाह कितना मानदेय देने की घोषणा की है। मतलब जो मुखिया होते हैं ग्राम पंचायत, आपको पता है उसके जो हेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुखिया कहा जाता है। तो राज्य सरकार जो है उन्हें मानदेय के रूप में कितना देने का घोषणा किया है? 12,000 रुपये देने की घोषणा की है, 10,000, 7,500 या फिर 2,500। तो ये आपको इन्होंने घोषणा की है 2,500 देने की घोषणा की है। किन्हें? मुखिया को दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको देखिए एक्सप्लेनेशन है, कह रहा है कि इनको बढ़ा करके 2,500 मिलेंगे। मतलब कि पहले और भी कम मिलते थे। मुखिया का वेतन 1,000 से, देखिए 1,000 से बढ़ाकर 2,500, मतलब पहला जो वेतन इनका था कितना था? 1,000 रुपये ही थे। और उप मुखिया का जो वेतन था 500 पहले थे। कितने थे? 500 रुपये पहले थे। उसे बढ़ा करके 1,200 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पंचायती राज प्रतिनिधियों के दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। मतलब कि जो भी उनको रोज के भत्ते मिलते हैं, कहीं आने जाने की सुविधाएं मिलती हैं, उन सब में बढ़ोतरी की गई है। और मुखिया में क्या किया गया है? मुखिया को 2,500 दिए हैं 1,000 से बढ़ा के, और उप मुखिया को 500 से बढ़ा करके कितने किए गए हैं? 1,200 रुपये किए गए हैं। तो ये थी डिटेल आपके पिछले क्वेश्चन की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे क्या है कि देवनद दामोदर, देखिए दामोदर नदी है, देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? आपको पता है दामोदर नदी जो है बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। तो दामोदर को जो है प्रदूषण मुक्त करने के लिए ही यह आयोजन किया जाता है। किसके लिए? प्रदूषण मुक्त करने के लिए। आपको बताना है कि ये कहाँ पे इसका किया गया है? इटखोरी में, रजरप्पा में, मेदिनी नगर में या फिर देवघर में। तो ये आपको जो है देवनद दामोदर उत्सव जो है ये आपके रजरप्पा में किया गया है। दामोदर को क्या रखा गया है? प्रदूषण मुक्त रखने के लिए इसका क्या आयोजन किया गया है? इसको देव नदी की इसकी तुलना की जाती है। दामोदर नदी रजरप्पा में है। इनका आयोजन जो कहाँ किया गया है? रजरप्पा में किया गया है। देखिए झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के, कहाँ जिला की बात कर रहे हैं? रामगढ़ जिले के चितरपुर सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। कहाँ? एक जलप्रपात रजरप्पा, और वह हिंदू तीर्थ स्थल है। बिल्कुल, रजरप्पा का बहुत ही ज्यादा योगदान है, बहुत ही ज्यादा मान्यता है। लोग यहाँ माता का मंदिर भी है। लोगों की मान्यता है, यहाँ जो भी मांगते हैं वो पूर्ण होता है। तो उसके बाद लोग क्या है वहाँ जाते हैं अपनी कामना के लिए, पूजा करने के लिए। या दामोदर नदी में भेड़ा नदी, बिल्कुल देखिए भेड़ा नदी भैरवी नदी के संगम पर है। बिल्कुल भैरवी नदी भी बोलते हैं। यहाँ पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके, देखिए अभी मैंने बोला था माता का मंदिर है, वो माता का मंदिर क्या है? माँ छिन्नमस्तिके मंदिर जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग यहाँ कामना करते हैं, उसके बाद यहाँ बलि दी जाती है। पूजा के स्वरूप में यहाँ क्या किया जाता है? बलि दिया जाता है। रजरप्पा में माता छिन्नमस्तिके की मंदिर है, और जो कि क्या है? हिंदुओं के लिए पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे है, जो बहुत ही
क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं अच्छा है और आप सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं। कह रहा आईपीएल 2023 विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स, इसके बारे में बोल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? बिल्कुल ये आपके कौन है, आपका अपना माही महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कौन नहीं जानता है, मैंने आपको पहले ही कहा था। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप सभी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बताया हाईटेक क्लासेस में सारे कोर्स जो है आपको 199 में है। तो आपके जेपीएससी जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के भी जो कोर्स है आपके 199 में मिलने वाले हैं और सारे टीचर जो है आपको इसमें क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। मैं आपके करंट का सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके महेंद्र सिंह के बारे में कुछ डिटेल्स है। तो जैसा कि आपको पता है महेंद्र सिंह के बारे में पूरी डिटेल्स आप सभी को पहले से ही पता है। उनका जन्म देखिए कब हुआ था, 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। ठीक है, उस समय जो वो रांची कहाँ था, वो डिवाइड नहीं हुआ था, वो तो बिहार में ही था हुआ था। कह रहे 2007 से 17 तक सीमित ओवरों के प्रारूप में और 2008 से 14 तक टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान थे। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझसे ज़्यादा पता आपको होगा। बिल्कुल लोकप्रिय व्यक्ति हैं, रांची में जन्म हुआ महेंद्र सिंह धोनी का, बहुत ज़्यादा प्यार मिला उन्हें। वह दाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में क्या है खेलते हैं तथा इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग में क्या है वो चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान कप्तान भी हैं। तो ये डिटेल थी किनके बारे में, महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो ये थी आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।